आज का जमाना प्लास्टिक से भरा हुआ है। ये प्लास्टिक हर जगह दिखता है, पैकेजिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों से लेकर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स तक। प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स की लंबी चेन्स जो फॉसिल फ्यूल्स जैसे तेल और नेचुरल गैस से बनते हैं। प्लास्टिक की जो चीजें उसे इतना उपयोगी बनाती हैं, वही चीजें एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए, एक प्लास्टिक की बोतल लैंडफिल में सड़ने में सैकड़ों साल लगा सकती है। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जो प्लास्टिक के कचरे का एक विशाल भंवर है और टेक्सास के आकार से दोगुना है, हमारे प्लास्टिक प्रॉब्लम की एक भयानक याद दिलाता है। जैसे जैसे प्लास्टिक का कचरा एनवायरनमेंट में खराब होता है, यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। ये छोटे कण 5 मिलीमीटर से भी कम आकार के अब हमारे महासागरों, नदियों, मिट्टी और यहां तक कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें भी मौजूद हैं। इन्हें समुद्री जीव खा लेते हैं, जिससे ये फूड चेन में प्रवेश करते हैं और संभवतः हमारी डिनर प्लेट्स तक पहुंच जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स स्पंज की तरह काम करते हैं, आसपास के पानी से हानिकारक पोल्यूटेंट्स को सोख लेते हैं। ये टॉक्सिन्स उन जीवों में स्थानांतरित हो सकते हैं जो माइक्रोप्लास्टिक्स को निगलते हैं, उनके टिश्यूज में जमा होते हैं और संभवतः उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में माइक्रोप्लास्टिक्स की व्यापक उपस्थिति इस उभरते हुए खतरे से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। बढ़ते हुए प्लास्टिक प्रदूषण के बीच बायोप्लास्टिक्स एक आशाजनक समाधान के रूप में उभरे हैं। फॉसिल फ्यूल से प्राप्त पारंपरिक प्लास्टिक के विपरीत बायोप्लास्टिक्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे मक्का स्टार्च, गन्ना और वनस्पति तेल से बनाए जाते हैं। यह मूलभूत अंतर बायोप्लास्टिक्स को एक अधिक सस्टेनेबल विकल्प बनाता है। उनकी रिन्यूएबिलिटी फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता को कम करती है और कार्बन इमिशंस को कम करती है। इसके अलावा कई प्रकार के बायोप्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कुछ महीनों या वर्षों में स्वाभाविक रूप से विघटित हो सकते हैं। बायोप्लास्टिक्स का विकास और अपनाना सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बायोप्लास्टिक्स के उत्पादन में प्रकृति के बिल्डिंग ब्लॉक्स की शक्ति का उपयोग करना शामिल है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को सेलुलोज और स्टार्च जैसी जटिल शर्करा में परिवर्तित करते हैं। ये नेचुरल पॉलीमर्स बायोप्लास्टिक्स बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में काम करते हैं। इस प्रक्रिया में अक्सर फर्मेंटेशन शामिल होता है, जहां सूक्ष्म जीव पौधों की शर्करा को लैक्टिक एसिड में तोड़ देते हैं। इस लैक्टिक एसिड को तब पॉलीलैक्टिक एसिड या PLA बनाने के लिए पॉलीमराइज किया जाता है, जो एक सामान्य प्रकार का बायोप्लास्टिक है। शोधकर्ता लगातार बायोप्लास्टिक्स के प्रदर्शन और बहुवर्सेटिलिटी को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके तलाश रहे हैं। बायोप्लास्टिक्स की तुलना पारंपरिक प्लास्टिक से करते समय सबसे महत्वपूर्ण अंतर उनके ओरिजिन्स और एंड ऑफ लाइफ ऑप्शंस में होता है। पारंपरिक प्लास्टिक सीमित फॉसिल फ्यूल से प्राप्त होते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण में योगदान करते हैं। इसके विपरीत बायोप्लास्टिक्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं और हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं। जहां पारंपरिक प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बने रहते हैं, वहीं कई बायोप्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में उन्हें कंपोस्ट किया जा सकता है, हानिकारक अवशेष छोड़े बिना प्राकृतिक उपोत्पादों में टूट जाता है। हालांकि बायोप्लास्टिक्स को सावधानी से चुनना और उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर उनका जिम्मेदारी से निपटान करना आवश्यक है। एक अधिक सस्टेनेबल भविष्य में परिवर्तन के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और बायोप्लास्टिक्स को अपनाना सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकारें बायोप्लास्टिक्स के विकास, उत्पादन और अडॉप्शन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उपभोक्ताओं को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। बायोप्लास्टिक्स से बने उत्पादों को चुनकर और सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रतिबद्ध कंपनियों का समर्थन करके व्यक्ति एक स्वच्छ, स्वस्थ ग्रह में योगदान कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बायोप्लास्टिक्स और उनके उचित निपटान विधियों के बारे में खुद को शिक्षित करना आवश्यक है। आइए हम अपने महासागरों, हमारे पारिस्थितिक तंत्र और पृथ्वी पर जीवन के भविष्य के लिए अब कार्रवाई करें।